सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर चुकी थी। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा और मशहूर मटन चावल का ठेला लगा था। उस ठेले का मालिक था बबलू। पूरे गांव में बबलू का सिर्फ एक ही मटन चावल का ठेला था, इसलिए उसे अपने पैसे और दुकान पे बहुत घमंड था। उसके ठेले पे बड़ा सा बोर्ड लगा था, बबलू मटन चावल। बबलू हर समय सीना तान कर चलता था। वो किसी गरीब से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। अगर कोई ग्राहक पैसे कम होने की बात करता तो वो उसे सबके सामने बेइज्जत कर देता। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो मेरे ठेले के सामने भी मत खड़ा हुआ करो। यहाँ गरीबों के लिए खाना नहीं मिलता। गांव वाले उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाते, लेकिन पूरे गांव में मटन चावल का दूसरा ठेला नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोग उसी के यहाँ से खाना खरीदते थे। अरे बाबलू, एक प्लेट मटन चावल देना, पैसे कल देंगे। मैंने यहाँ पे सबके लिए कोई धर्मशाला खोल के नहीं रखा है। पैसा है तो खाओ, नहीं तो घर जाओ। अरे बाबलू, थोड़ा सा ग्रेवी देना। ग्रेवी एक ही बार मिलेगा, खाना है तो खाओ या मत खाओ। गांव में एक मटन चावल का ठेला है, इसलिए तू इतना घमंड दिखा रहा। घमंड तो करना ही होगा ना। गांव में अगर कोई ठेला लगा भी दे तो मेरा जैसा बना नहीं पाएगा। बबलू खाने की कीमत भी मनमानी लेता था। प्लेट छोटी देता, मटन कम डालता और पैसे ज्यादा लेता। अगर कोई शिकायत करता तो वो गुस्से में चिल्ला देता। अगर मेरा खाना पसंद नहीं है तो कहीं और जाके खा लो, लेकिन पूरे गांव में मेरे अलावा कोई मटन चावल बेचता ही नहीं। उसके यहाँ एक गरीब नौकर काम करता था, मोहन। मोहन कई बार समझाता, मालिक, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। जब तक पूरे गांव में मेरा अकेला ठेला है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह, आज मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान में हल्की धूप निकली हुई थी। गांव की कच्ची सड़क सूखने लगी थी और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय गांव में एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आया। उस युवक का नाम था भोला और उसकी पत्नी का नाम था सीमा। दोनों शहर में मजदूरी करते थे, लेकिन वहां काम छूट जाने के कारण अब अपने पुश्तैनी गांव लौट आए थे। भोला के पास बहुत कम पैसे बचे थे। उसने गांव में देखा कि सिर्फ बबलू का ही मटन चावल का ठेला है और लोग उसकी महंगी कीमत और घमंडी व्यवहार से परेशान हैं। चाचा, क्या यहाँ कोई दूसरा मटन चावल वाला नहीं है? नहीं बेटा, पूरे गांव में सिर्फ बबलू का ही ठेला है। वो जैसा चाहे वैसा दाम लेता है। भोला कुछ देर सोचता रहा। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा और हमें रोजगार भी मिल जाएगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से एक छोटा सा मटन चावल का ठेला लगाएंगे। उधर दूर खड़ा बबलू ये सब देख रहा था। अरे, ये नया आदमी मेरे सामने ठेला लगाएगा। पूरे गांव में मेरा नाम चलता है। 2 दिन में इसका सारा घमंड निकल जाएगा। भोला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने सपने को पूरा करने की तैयारी में जुट गया। भोला और सीमा सुबह सुबह बाजार गए। उन्होंने अपनी बची हुई पूंजी से थोड़ा मटन, चावल, मसाले और एक पुराना ठेला खरीद लिया। पूरा दिन दोनों ने मिलकर मेहनत की। सीमा मसाले पीस रही थी, जबकि भोला बड़े ध्यान से मटन पका रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव में स्वादिष्ट मटन की खुशबू फैलने लगी। शाम होते ही गांव की कच्ची सड़क के किनारे भोला ने अपना छोटा सा ठेला लगा दिया। ठेले के नीचे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, भोला मटन चावल, स्वाद भी ईमानदारी भी। भाई और बहनों, यहाँ ताज़ा मटन चावल मिलेगा, कम दाम में और पूरी ईमानदारी के साथ। गांव के कुछ लोग पहले हिचकिचाए। एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, एक प्लेट देना। भोला ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म मटन चावल परोसा। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, इतना स्वादिष्ट मटन चावल तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। ये बात सुनकर दूसरे लोग भी आने लगे। कुछ ही देर में भोला के ठेले पर भीड़ लग गई। उधर बबलू अपने ठेले पे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? कल ही आया और आज इतने ग्राहक। पता लगा कि लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया। मालिक, वो कम दाम में ज्यादा खाना देता है, लोगों से प्यार से बात करता है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। बबलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा धंधा बंद हो जाएगा।
उस रात बबलू देर तक जागता रहा। वो मन ही मन भोला को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। उधर भोला और सीमा दिन की कमाई देखकर बहुत खुश थे। देखा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। सुबह से ही आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। भोला और सीमा अपने छोटे से ठेले पर तिरपाल बांध रहे थे ताकि बारिश का पानी खाने तक न पहुंचे। बारिश चाहे जितनी हो जाए, आज भी किसी ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेहनत करने वालों का हौसला मौसम से नहीं टूटता। दोनों ने गर्मा गर्म मटन पकाना शुरू किया। बारिश के बीच मटन और मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। तेज बारिश के बावजूद लोग छाता लेकर और भीगते हुए भोला के ठेले पर आने लगे। उधर बबलू ये सब देखकर और भी जलने लगा। इतनी बारिश में भी इसके पास ग्राहक आ रहे हैं। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी ठेला नहीं लगा पाएगा। बबलू ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, यही सही मौका है। बारिश की वजह से कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। जाओ, भोला का ठेला पलट दो और सारा सामान कीचड़ में गिरा दो। बबलू का नौकर चुपके चुपके भोला के ठेले की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गांव का एक युवक दूर से उस पर नज़र रखे हुए था। वो तुरंत दौड़कर भोला को खबर देने चला गया। उधर बबलू का नौकर चुपके चुपके ठेले के पीछे पहुंच चुका था। भोला की नज़र उसकी तरफ बिल्कुल नहीं गई। नौकर ने चारों तरफ देखा। बारिश की तेज़ आवाज़ में किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। आज इस ठेले का काम तमाम कर देता हूँ। अचानक दूर खड़ा गांव का युवक उसे देख चुका था। अगर मैंने अभी भोला को नहीं बचाया तो उसका सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। उसे पीछे खड़े नौकर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नौकर ने जैसे ही ठेले को ज़ोर से धक्का देने की कोशिश की, उसी समय गांव का युवक वहां पहुंच गया। उसने तुरंत नौकर का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस ठेला देख रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से ठेला पलटने की कोशिश करते हुए देखा है। भोला ने पीछे मुड़कर देखा। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई। तुम मेरे ठेले को पलटने आए थे? अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। तुम्हें कुछ पता ही नहीं था कि पीछे से क्या होने वाला था। भाई, अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी नौकर के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर भोला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे तो बबलू ने भेजा था। भोला चौंक गया। क्या? बारिश के बीच भोला कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। अब उसे समझ आ गया था कि बबलू उसके खिलाफ क्या कर रहा है। मैं डर कर अपना ठेला बंद नहीं करूंगा। चाहे बबलू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। दूर अंधेरे में खड़ा बबलू ये सब देख रहा था। उसकी योजना नाकाम हो चुकी थी। आज मेरा नौकर पकड़ा गया है, लेकिन अगली बार मैं ऐसी चाल चलूँगा जिसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। भोला अपने ठेले पे खाना बना रहा था। रात की घटना के बाद भी उसने अपना काम बंद नहीं किया था। उधर बबलू अपने घर में बैठा गुस्से में सोच रहा था। ठेले को पलटने से काम नहीं बना। अब ऐसा करना होगा कि भोला खुद ये गांव छोड़कर चला जाए। तभी उसके दिमाग में एक नई चाल आई। बबलू ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, आज रात कुछ ऐसा करना कि गांव वालों को लगे भोला ने उनके साथ धोखा किया है। मालिक, कैसे? उसका नाम खराब कर दो, बाकी काम गांव वाले खुद कर देंगे। उधर भोला को बबलू की नई साजिश का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। शाम होते होते भोला अपना ठेला बंद करके घर चला गया। लेकिन रात के अंधेरे में बबलू का नौकर चुपके से फिर भोला के ठेले के पास पहुंचा। उसने ठेले के नीचे एक छोटी सी चीज़ छिपा दी और वहाँ से भाग गया। अगली सुबह जब भोला ने ठेला खोला तो उसके नीचे से वही चीज़ देखकर वो हैरान रह गया। ये यहाँ किसने रखा? तभी कुछ गांव वाले वहाँ पहुँच गए। भोला, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ क्या है? पहले तुम ये बताओ कि ये चीज़ तुम्हारे ठेले के नीचे कैसे आई? भोला समझ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहने वाला था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं खुद साबित करूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। दूर खड़ा बबलू ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार उसकी चाल ज़रूर कामयाब होगी। भोला ने ठेले के नीचे मिली चीज़ को हाथ में लिया और गांव वालों के सामने बोला, अगर मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है तो ज़रूर कोई इसका सबूत भी होगा। तभी वही युवक आगे आया जिसने पिछली रात भोला को बचाया था। भोला सच कह रहा है। मैंने रात में एक आदमी को इसके ठेले के पास आते देखा था। कौन था वो? युवक ने दूर खड़े बबलू के नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही आदमी। ये सुनते ही बबलू के चेहरे का रंग उड़ गया।
तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? नौकर घबरा गया और उसकी जुबान से अचानक सच निकल गया। मालिक, आपने ही तो कहा था कि भोला को फंसाना है। भोला ने बबलू की तरफ देखते हुए कहा, बबलू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गांव वालों को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। भोला ने बदला लेने के बजाय अपना सिर ऊंचा रखा और अपनी मेहनत पर भरोसा किया। गांव वालों ने भी समझ लिया कि झूठ और साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। और उस दिन के बाद भोला ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत के साथ अपना काम शुरू किया, क्योंकि ईमानदारी की राह मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है।